नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है और इस देश पर कई शासकों और साम्राज्यों का राज रहा है। अगर भारत पर किसी अन्य शासक ने सबसे ज्यादा राज किया है तो वो है मुस्लिम शासक बाबर का परिवार। कहते हैं कि बाबर ने भारत की संपन्नता को कई बार लूटा था और यहाँ की बेशुमार दौलत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस सही देखकर बाबर ने फैसला किया वो भारत में ही अपना शासन करेगा। बाबर की मौत के बाद उसके बेटे हुमायूं ने भारत पर अपना कब्जा कर लिया। नजरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने आज के अफगानिस्तान से लेकर भारत और पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा रखा था। भले ही बाबर के परिवार के सभी बादशाह अब मर चुके हैं, लेकिन उनके वंशज भी जिंदा हैं और भारत में ही रहते हैं। बादशाह अकबर ने कई सालों तक भारत पर हुकूमत की थी और अपनी एक अलग छाप छोड़ी। आधे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर राज करने वाला बादशाह अकबर एक विदेशी राजा था जो भारत पर हुकूमत करने आया था, लेकिन उसका जन्म भारत में ही हुआ था और उसने मुस्लिम लोगों की राय बदल कर रख दी थी। लेकिन अकबर का समय भी पूरा होने वाला था। समय के हाथ में सबकी तकदीर की चाबी है और वो जब चाहे किसी को भी राजा तो किसको भी रंक बना सकता है। समय के साथ राजगद्दी की प्रथा समाप्त होती गई, लेकिन बादशाह अकबर के वंशज आज भी जीवित हैं। भले ही बाबर का पूरा परिवार विदेशी हो, लेकिन उन सभी ने मरते दम तक हिंदुस्तान की जमीन नहीं छोड़ी और आज उनके वंशज भी भारत की सरजमी पर ही हैं। वो भी अपने पूर्वजों की तरह शाही जिंदगी जी रहे हैं और कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें मौजूद शख्स ही अकबर की 12वीं पीढ़ी यानी 1857 की क्रांति के अनुसार नायक बहादुर शाह जफर की तीसरी पीढ़ी के पोते प्रिंस याकूब जियाउद्दीन तुसी हैं। इन्हें भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये मुगल वंश की अगली पीढ़ी के राजा हैं। आपको बता दें कि अकबर के वंशज औशर मुगल शासन के राजा प्रिंस याकूब अपने आलीशान महल में रहते हैं और भारत में उनके कई फार्म हाउस और जमीनें भी हैं। वो अक्सर ताजमहल देखने जाते रहते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत सरकार द्वारा अकबर के वंशजों को Z+ सुरक्षा मुहैया करवा रखी है और इनकी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी भी उठा रखी है। भले ही मुस्लिम बादशाहों ने भारत को लूटा हो, लेकिन फिर भी भारत की तो प्रथा रही है अपने दुश्मनों को ही पालने की। इस बारे में आपका क्या कहना